ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है भस्मासुर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक भस्मासुर नामक राक्षस था। उसने शिव जी की बहुत उपासना की थी। तब भोलेनाथ शिव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर को कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब स्वार्थी भस्मासुर ने बिना कुछ सोचे समझे बोला, शिव जी आप मुझे ना ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो राख के ढेरे में बदल जाए। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया। अब भस्मासुर तो इतना क्रूर था कि वो शिव जी पर ही ये वरदान प्रयोग करना चाहता था। अब अपनी रक्षा के लिए शिव जी को विष्णु जी का आश्रय लेना पड़ा। विष्णु जी जो कि भस्मासुर की कमजोरी को पूरी तरह से जानते थे, विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने नृत्य करने लगे। अब भस्मासुर तो मोहिनी रूप पर मोहित हो गया और भस्मासुर ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। विष्णु जी जो कि मोहिनी रूप में थे, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, यदि तुम मेरी तरह हूबहू नृत्य करोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। भस्मासुर ने कहा ठीक है, और वो मोहिनी की तरह नृत्य की नकल करने लगा। एक बार मोहिनी ने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और भस्मासुर तो नृत्य में ही मगन था। वो अपने तप तथा वरदान के बारे में भूल ही गया और उसने भी अपने दोनों हाथ सर पर रख दिए और वो खुद ही राख के ढेरे में बदल गया। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य है कि शिव पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए वरदान राजयोग द्वारा हमें बहुत सारी दिव्य शक्तियां तथा अनगिनत प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन दिव्य शक्ति प्राप्त करना एक चीज है और उन दिव्य शक्तियों तथा प्राप्तियों को जीवन में धारण करना और प्रयोग करना दूसरी चीज है। सफल करना दूसरी चीज है। जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तब हम अपने स्वयं की ही दिव्य शक्तियों को खो देते हैं। और जब हम जीवन में प्राप्त हुए वरदान तथा दिव्य शक्तियां तथा प्राप्तियों को सही ढंग से जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम खुद ही खुद को भस्मासुर की तरह भस्म कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।